साल का शुरुआत ही बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं हो रहे हैं। मतलब एक पे एक लौंडे एक्सपोज हुए जा रहे हैं यार। और यार ऐसे मत करो यार। पहले हमारा कार्तिक आर्यन एक्सपोज हुआ, फिर हमारा स्वास्तिक चिकारा को तो जो बुखारा चढ़ा है यार, वो एक पे एक कांड कर रहा है। उसके चैट्स कहीं कहीं लीक हो जा रहे हैं, कहीं वो किसी को सब्सक्राइब, मुस्कान कार्य को सब्सक्राइब करके बैठा था वो, और उसके चैट सिर्फ एक दो लड़कियों से नहीं 10-12 लड़कियों से तो मैंने ही देख लिया है। फिर इधर ये अपना दीक्षा गुलाटी वाला उदित, वो भी चीट कर गया। मतलब सब एक्सपोज पे एक्सपोज हुए जा रहे हैं। लेकिन सबसे तगड़े मीम्स बन रहे कार्तिक आर्यन वाले सिचुएशन पे। कार्तिक आर्यन 35 का है और वो डेट पे गया था 17 साल की लड़की के साथ। अब मैंने पहला वीडियो जब बनाया था तो उस पे बहुत सारे लोगों ने लिखा था ये तो नेगेटिव पीआर है। मतलब देखो क्या है कि मतलब आंखें खोलो और सच बोलो। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लोग सेम जगह पे हो और वो भी उसी बेंच पे बैठी हो, ये भी उसी बेंच पे बैठा हो, दोनों एक जगह पे फोटो लेके डाले स्टोरी पे। तुम लोग कहीं से कहीं भी स्टोरी मिला देते हो, जबरदस्ती का उसका नाम खराब कर रहे हो। कार्तिक जिनका नाम खराब है ना वो भी कार्तिक आर्यन का नाम खराब कर रहे हैं। सारा अली खान का डेटिंग हिस्ट्री सबको पता है। नोरा फतेही वो तक कार्तिक आर्यन को बोल रही है कि आपने किसको डेट नहीं किया है इंडस्ट्री में। मतलब कार्तिक आर्यन है तो खिलाड़ी, और अगर वो जवाब में कुछ नहीं बोल पा रहा है मतलब वो है तो खिलाड़ी। और स्टोरी कहीं से कहीं नहीं मिलाई जा रही है। दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे, कार्तिक और करीना। जब ये स्टोरी वायरल हुआ बाहर की अरे ये 17 साल की लड़की के साथ डेट पे गया है, तब जाके करीना और कार्तिक दोनों एक दूसरे को अनफॉलो किए और करीना लिख दी कि आई डोंट नो कार्तिक बट इफ यू डिडंट नो व्हाई वर यू फॉलोइंग हिम। ये कैसा डिनाई करना हुआ भाई? जब तुम डेट पे चल ही गए थे तो डिनाई क्या किया फिर तुमने? तो मेरे को क्या लग रहा है कि क्या हुआ यहाँ पे, कार्तिक की फटी की नाम खराब हो रहा है, उसने फटाक से अनफॉलो किया, स्टोरी वोरी सब हटाया। लेकिन तब तक बात बहुत ज्यादा फैल चुकी थी तो कार्तिक ने करीना को अनफॉलो तो किया, लेकिन मेरे को लगता है रिमूव एज अ फॉलोअर भी कर दिया। और कार्तिक इस पे कुछ बोला ही नहीं, जिस वजह से करीना क्योंकि बच्ची है तो उसको हर्ट फील हुआ होगा, ऐसे ईगो हर्ट हुआ होगा उसका, और वो सोच रही होगी अब मैं इसके बारे में गलत गलत बोलूंगी। तो वो तो नहीं बोल रही है, लेकिन उसके दोस्त जब बोल रहे हैं तो वो उस पर हंस रही है और रिप्लाई कर रही है। कार्तिक के प्राइवेट पार्ट्स पे तक वो लोगों ने कमेंट किया है कि ही हैज अ स्मॉल विली एंड ऑल। तो ये स्टोरी कहीं से कहीं जोड़ी नहीं गई है और ना ही ये नेगेटिव पीआर है। इसके पहले मैंने खुद कार्तिक आर्यन के एक्टिंग स्किल्स जब बेटर हुए हैं और उसके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चलाए हैं बॉलीवुड वालों ने, तो मैंने खुद वो एड्रेस किया अपने वीडियोस में। लेकिन दिस इज नॉट नेगेटिव पीआर और मैं अंधभक्त नहीं बन सकती किसी की भी। इसी बीच मेरे को एक वीडियो देखा है, एक लड़के ने पोस्ट किया है कि एक्सपोज कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट जो नेगेटिव पीआर चल रही है उसको। आपको पैसे से ही मतलब है ना? ठीक है, तो मुझे सिर्फ वीडियो डिलीट करनी कार्तिक आर्यन की, उसके अलावा और कुछ नहीं है ना? नहीं, बट व्हाट यू वांट टू, मतलब क्या पैसा लोगे, कितना होगा पहले बताओ। मुझे भी तो कहीं बात करना होगा ना, मतलब ऐसा। हाँ मतलब 500 रुपीज के लिए तो कुछ नहीं करूंगा। मतलब जितनी हमारी बात हो गई है उसमें 10,000 व्यूज बढ़ गए, तो मतलब आपको एक अप्रोप्रिएट प्राइस तो देना पड़ेगा। मेरा तारा सुतारिया वाला 1 मिलियन के ऊपर जा चुका है। तो वो भी डिलीट करवाओ। नहीं मतलब और कितना आप दे सकते हो? एक नंबर बताओ, आप अपने एंड से आप बताओ। अरे आप बताओगे फिर मैं आगे बताऊंगी, उनको होगा तो वो करवाएंगे, नहीं होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। आप नहीं करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर कॉल लगा के इतनी देर तक बकचोदी कर क्यों रही है वो भाई? मतलब लोग भी इतना ज्यादा फायदा उठाते सिचुएशन का। मेरे को तो लग रहा है ये बंदा उल्टा कार्तिक के लिए पीआर कर रहा है कि ये देखो उसके लिए नेगेटिव पीआर नहीं चल रही है भाई। नेगेटिव पीआर ये रियल ऑडियंस ही है, उसके लिए नेगेटिव पीआर फ्यूचर में चलेगी और इस बात का भी फायदा उठाया जाएगा। बॉलीवुड वाले पहले भी उसके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चलवा चुके हैं और उसका काम एक्चुअली खराब बता चुके हैं, जबकि वो अच्छा कर रहा था। अब ये उन लोग को और एक टॉपिक मिल गई है तो वो फ्यूचर में इसको यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ नहीं हो रहा है और कोई भी इतना अनप्रोफेशनल नहीं हो रहा है कि आप कितने पैसे लोगे वो बताओ पहले। मैंने अभी भी इज्जत से ही बोल दिया, ये तो और गंदे तरीके से बोल रही है। अरे यार आप नहीं हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोगों ने भी किया है। क्या किया है? वीडियो डालना नहीं है, वीडियो हटाना है। तो वीडियो अगर आपको किसी से हटवाना है तो वो बड़ा जॉब है, वो तो आप इज्जत से बोलोगे और हटवाओगे। और हटवाने के कौन पैसे देता है भाई? आज तक मेरे को 6-7 साल हो गए हैं ये सब करते हुए, मेरे को आज तक किसी ने हटाने के पैसे नहीं दिए। मैं कितने से वही 500 1000 वही करवा रही हूँ, 1500 800 ऐसे ही दे के करवा रही हूँ सबसे। मैक्सिमम कितना दिया अभी तक आपने? मैंने 1500 दिया है सबको मैक्स। कोई 500 में भी कर दिया है किसी ने। बहुत ही फुद्दू वीडियो है भाई। एक तो इंडियन ऑडियंस पहले से ही बेवकूफ है, धीरे धीरे बेचारी स्मार्ट हो रही है, तब तक ये लोग और एक गेम कर देते हैं। तारा सुतारिया के टाइम पे भी एक चीज हुई थी, याद है मेरे को, कि ये पॉइंटर्स तुमको अपने वीडियो में बोलना है और उसको नेगेटिव दिखाना है तारा सुतारिया को और एपी ढिल्लोन को।
किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उन लोग की उतनी इज्जत है ही नहीं कि वो लोग नेगेटिव इमेज भी उन लोग का कभी बनेगा आगे जाके। आजकल कोई किसी सेलिब्रिटी को उतना सीरियसली नहीं लेता, और मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, तुम उनका काम एंजॉय करो, लेकिन ये भक्त बनने की जरूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है वो तारा सुतारिया का पीआर ही था जो बाद में वो कर रही थी कि ओ इट वाज टू मलाइन माय इमेज, बट हु रियली केयर्स अबाउट योर इमेज तारा। वो उन लोगों ने खुद ही बाद में वायरल करवाया कि देखो मेरे अगेंस्ट ये सब पॉइंटर्स बोलने थे और मेरे अगेंस्ट नेगेटिव वीडियोस बनाने थे और तभी लोगों ने सब कुछ ये सब किया। नहीं भाई, एंड आई कैन बेट कि जितने भी लोगों ने तारा वाला टॉपिक कवर किया था वो सब बस फन के लिए कवर कर रहे थे, किसी को पैसे नहीं मिले थे, सबको पता था ये ट्रेंडिंग है, इस पे व्यूज आएंगे, बस उसलिए वीडियोस बन रहे थे। और अभी कार्तिक वाले सिचुएशन में भी वही हो रहा है। प्लीज डू नॉट कंपेयर हिम विद SSR, ही इज नोवेयर नियर SSR। सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं था, ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड ह्यूमन भाई, ओवरऑल ही वॉज सो इंटेलेक्चुअल। Air 7 रह चुका है। ज्यादातर एक्टर्स कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, कितनों ने तो पढ़ाई ही नहीं करी है, शुरू से ही नकली डिग्रीज बनवाते रह गए हैं। सिर्फ एक मूवी के रोल के लिए ही वॉज अंडरगोइंग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे वो, इतने ब्राइट, फिजिक्स ओलंपियाड विनर थे भाई। हिज अचीवमेंट्स आर नेवर एंडिंग एंड हिज एक्टिंग स्किल्स वर one of the best actors we had. उसको कार्तिक आर्यन से कंपेयर मत करो। सुशांत was not just about scandals and Bollywood, he was much more than that. मेरे को तो उल्टा लगता है कि ये कार्तिक की PR टीम इस बात का फायदा उठाती है कि अरे ये आउटसाइडर है, इसके साथ बहुत बुरा। मैं मानती हूँ कार्तिक के अगेंस्ट नेगेटिव PR चले हैं, उसके साथ भी बुरा हुआ होगा, हम लोग को पता नहीं है, बट ही इज एबल टू डील विद इट, ही इज विद हिज फैमिली, और उस वजह से उसको मेंटल सपोर्ट मिल जाता है एंड ही डील्स विद थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर देन सुशांत डिड। सबके लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं एंड कार्तिक इज नॉट द फर्स्ट आउटसाइडर जिसके लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रगल रही होगी। बाकी भी आउटसाइडर्स हैं जो लोग कार्तिक से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर नेपो बेबीज, जानवी कह लो, सारा कह लो, अनन्या कह लो, सब तो कार्तिक को डेट कर चुके हैं, तो कार्तिक को उतना आउटसाइडर वाले ट्रीटमेंट भी नहीं मिली है अगर वो लोग उनको अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं तो। बट सुशांत फ्रॉम द स्टार्ट वाज नॉट लाइक्ड बाय द इंडस्ट्री पीपल। बहुत सारे बड़े मूवीज से उनको निकाला जा चुका है, दैट इंक्लूड्स बाजीराव मस्तानी एज वेल। अजय देवगन का अपना एक अलग ही जेंडर है। हाँ भाई, सबसे ज्यादा डुप्लीकेट्स अजय देवगन के हैं, फिर शाहरुख खान के हैं, फिर सलमान खान के, और इन तीनों को अपने इंडिया में मोस्ट हैंडसम मैन में कंसिडर किया। I can say that for Salman Khan, can say that for Shah Rukh Khan as well, but I didn't like him, but many people did, so let's say कि हाँ ठीक है। But आज there are so many people in India who look like them. मेरा एक पर्सनल थियरी है गाइस कि इंडिया में वही पॉपुलर होता है जो थोड़ा एवरेज लुकिंग होता है, मतलब एक्टिंग इंडस्ट्री में। मतलब अगर कोई ठीक ठाक दिखता होगा ना तो लोग उनके एक्टिंग पे फोकस करते हैं, एंड इफ दे एक्ट गुड तो लोग बोलते हैं। और जो लोग भी बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे जिमी शेरगिल मान लो, जुगल हंसराज, ऋतिक रोशन, तारा सुतारिया, ऐश्वर्या राय, इन लोग का एक्टिंग करियर ज्यादा नहीं चला, थोड़ा एवरेज होते हैं ना, जिनसे ऑडियंस रिलेट कर पाती है कि हाँ शायद मैं इसके जैसी दिखती हूँ, या मेरी दोस्त इसके जैसी दिखती है, या कुछ तो मतलब उनसे रिलेट कर पा रहे हैं, वो लोग ही बड़े स्टार्स बन पाते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। बाबा शिखर पहाड़िया, जो कि जानवी कपूर का भी करंट बॉयफ्रेंड है, वो कार्तिक के अगेंस्ट वाले सारे मीम्स लाइक कर रहा है। और ही तो खैर कोई भी मीम लाइक करता है, किसी पे भी कमेंट कर देता है, किसी भी वीडियो पे उसका और ही अचानक से ऐसे अपीयर होता है। मिस्टर इंडिया है और ही, उसका ऐसा फेवरेटिज्म नहीं चलता है किसी से भी, वो किसी के भी वीडियो पे कमेंट कर देता है। तो औरी का यहाँ पे इंक्लूड करना मेरे को थोड़ा बेसलेस लगा, लेकिन बाकी सब लोग तो खैर जानबूझ के ही किए। और शिखर तो लग रहा है एकदम जेलस, जलनखोर बॉयफ्रेंड जैसा एक्ट कर रहा है कि हाँ मेरी बंदी के साथ इतना गलत किया था, ले मैं तेरे साथ गलत करूंगा, ये तेरे अगेंस्ट वाला मीम मैंने लाइक कर दिया। और ये वीडियो वैसे कार्तिक के फैन पेज ने ही डाला है, ये दिखाने के लिए कि देखो वो सब अगर इसके अगेंस्ट वाले मीम्स लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव PR है, तुम समझ रहे हो, सब उसके अगेंस्ट। नहीं, द मीम्स आर फनी, और कार्तिक ने कांड किया है तो लोग लाइक करेंगे ही। शिखर पहाड़िया के बारे में तो ऐसा भी बोला जाता है दैट ही इज वेरी रिच, आई मीन हिज डैड, एंड ही कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड दे हैव मेड मनी थ्रू स्कैम्स एंड ऑल, ऐसा रूमर्स है। तो अगर मॉरली कार्तिक और शिखर दोनों की गलती कंपेयर करी जाए तो किसकी ज्यादा गलती है गाइस? कोई यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है, और मैंने तो पहले ही बोला था, बहुत सारे लोग इसको पीडोफाइल बोल रहे थे कार्तिक को। इट इज नॉट अ पीडोफिलिया वाला केस,
नॉट एट ऑल। करीना इज ऑलमोस्ट एन एडल्ट। जो लोग 13-14 साल तक के बच्चे होते हैं और अगर कोई बड़ा उनमें इंटरेस्टेड होता है उसको बोलते हैं पीडोफिलिया। अगर कोई 17-18 का होता है तो उसको अडल्ट माना जाता है, उसको नहीं बोलते हैं पीडोफिलिया। लेकिन इफ यू कंसिडर, आप ये सोचो कि 17 साल के बच्चे में कितनी बुद्धि होती है और 35 साल वाले में कितनी बुद्धि होती है, तो हाँ उस हिसाब से गलत था कार्तिक। ही शुड नॉट हैव डन दैट। Guys, she has never been on a date with this man. Two people can be on the same holiday. He asked her on a date. She said no. She's not a freak like him. बताओ अब इसका क्या मतलब हुआ? ये बच्चे ना मतलब कितना भी चालू बनेंगे लेकिन पकड़ा तो जाते हैं। अपनी ही बातों में कैसे उलझ गई ये देखो। Guys, she has never been on a date with this man. Two people can be on the same holiday. मतलब कार्तिक और करीना एक दूसरे को फॉलो करते थे लेकिन ये लोग फिर भी स्ट्रेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए, और दोनों अचानक से एक ही लोकेशन पे, डेट पे नहीं, हॉलीडे पे चले गए थे। She said no, she is not a freak like him. She said no, लेकिन वो कार्तिक के बेंच के बाजू वाले बेंच पे ही सोई हुई थी। Very true, we are her friends and we know everything. You guys are trying to save her, but bad save. You guys are getting tangled in your own statements. Stop saying anything. This is too bad भाई। नहीं यार, नहीं यार, ए भगवान, हे भगवान। देखो कार्तिक भले ठरकी हो लेकिन वो हम्बल है, ये मैंने देखा है। वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है। इगोइस्टिक काइंड वो बिल्कुल नहीं लगता है। और यार इतनी छोटी बच्चियों का वीडियो यूज करके ऐसा नहीं यार, ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, नहीं करना था ये, नहीं दिस इज सो बैड। और कार्तिक ये सब करता तो है लेकिन मेरे को लगता है ये मीम थोड़ा गलत हो जा रहा है क्योंकि छोटी बच्चियां हैं यार वो, और मतलब उन लोग को ऐसे यूज करना अच्छा नहीं लग रहा है वीडियोस में, नहीं करना चाहिए था। मतलब कोई अगर गलत कर रहा है तो तुम भी उतना ही गलत करके उसको फिटूस करोगे, जरूरत नहीं है। फिर दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।